जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत। कैट टैक्टिकल से एक बार फिर से होस्टर वीडियो। और आज दो होस्टर्स हैं जिसकी मतलब एक गन है और उसके आगे से दो टाइप ऑफ होस्टर्स हैं जिसका रिव्यू है। तो ये बनाया था, अभी बस थोड़ी सी सफाई रह गई है, वो सफाई करनी है और उसके बाद इट विल बी डन। सबसे पहले होस्टर्स को और इन चीज़ों को साइड पे करते हैं। टॉकिंग अबाउट द गन फर्स्ट। ये देखें, अभी मैंने ये उठाई है, फिंगर मेरी ट्रिगर पे आ गई है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लू गन है, मोल्ड है। बट आपने क्या करना है कि जब भी आपने गन उठानी है, कुछ करना है, आपकी उंगली हमेशा ऑफ ट्रिगर होनी चाहिए, ठीक है। उंगली हमेशा ऑफ ट्रिगर रखें, कहीं पे भी आपने इसको पॉइंट नहीं करना दैट यू डू नॉट इंटेंड टू शूट। उसके बाद हमेशा इसको आपने कंसिडर करना है कि ये लोडेड है, ठीक है। और इसको आपने हमेशा मतलब लाइसेंस के साथ कैरी करना है। विदाउट लाइसेंस आपने कैरी नहीं करना है इसको। एरियल फायरिंग नहीं करनी। एरियल फायरिंग इंतहाई जाहिलाना काम है और इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी, क्योंकि किसी को भी नुकसान हो सकता है। आपकी वजह से जब आप गोली हवा में चलाएंगे तो नीचे आके किसी को लग सकती है, और उसमें यह है कि फिर नुकसान आपका भी है, नुकसान अगले का भी है। अगला ज़ख्मी होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके हाथों से एक गुनाह कमिट हो गया, तो आपकी आखिरत जो है उसको भी काम डल जाएगा, यू नो। तो हमेशा ख्याल रखें इस चीज़ का। अनएथिकल कैरी ना करें, शोबाजी ना करें, मतलब ऐसे लहराते ना फिरें कहीं भी। तो खैर, दिस इज़ अ गन मोल्ड, टोटली सेफ़, इसमें कोई सीन ही नहीं है। मतलब ये ग्लॉक है, वो नहीं जैसे आजकल हमारा चला हुआ 40-41, और ये वो वाला नहीं है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। किस तरह का प्लास्टिक है वो मैं नहीं बता सकता, बट ये प्लास्टिक है, सी। और फुल स्केल इसके होस्टर बनाए थे। अच्छा, दो होस्टर बनाए थे। एक था IWB, ये इसके साथ कैट क्लॉ है। लास्ट टाइम आपने मेरे क्लॉ की क्वालिटी फिनिश देखी थी किस तरह की थी, और अब मैंने वो इम्प्रूव कर दी है बहुत ज़्यादा। और अब मेरे यही क्लॉज जो हैं ये स्टैंडर्ड चलेंगे। ये देखें, यही क्लॉज आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे मेरे। दीज आर अमेजिंग क्लॉज, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद ये देखें अलाइनमेंट इसकी बेल्ट के साथ, ये सिरेशंस हैं जो आपकी बेल्ट को पकड़ के रखती हैं। उसके बाद ये दो नॉचेज़ हैं, ये दो, जिससे आपकी बेल्ट इससे स्लाइड आउट नहीं करेगी। ये मैं अपनी एक टैक्टिकल बेल्ट बना रहा हूँ, गन कैरी बेल्ट है फॉर नॉन बेल्ट फैब्रिक्स के लिए, जीन्स वगैरह से हट के, शलवार कमीज़ के लिए, ये शॉर्ट्स के लिए, ये क्लॉज के लिए डिज़ाइंड है। दिस इज़ मेड फॉर दैट। वो जब बेल्ट पे मैं आऊँगा मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। खैर, ये इसके लिए बनाया था IWB। ये चेक करें रिटेंशन इसकी, बेहतरीन। थोड़ी सी सफाई होने वाली है अभी, तो ये इसकी रिटेंशन है IWB की। उसके बाद ये इसके कट्स हैं, ये इसकी ब्लॉकिंग है जो इसकी स्लाइड रिलीज़ को सेव कर रही है। इधर से ये स्लाइड रिलीज़ आपकी यहाँ पे आएगी। आपकी ब्लॉकिंग इस साइड पे भी उसी तरह थी। ये एक ब्लॉकिंग है जो आपको बहुत बेहतरीन एक चीज़ दे रही है, मतलब एस्थेटिक्स बहुत अच्छी आ रही है, क्लीन लाइंस। ये देखें, ये ग्लॉक का अपना जो एक टेपर्ड एज होता है वो, ये उसकी रेल और ये उसकी सारी, मतलब ओवरऑल आई वुड से दिस इज़ 9 out of 10। इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होती ही होती है, बट आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद इट। आप किसी भी गोरे कंपनी के होस्टर से इसको कंपेयर करें, आपको मज़ा आएगा इस चीज़ का। ये देखें, स्वेट गार्ड सारा, ऑप्टिक कट, तो ओवरऑल आई वुड से इट्स अ सॉलिड 9। अच्छा, अब दूसरा होस्टर जो बनाया था इसी का ही, ग्लॉक 19 का ही। देखिए, गन तो एक ही है, ठीक है। हम इसे मल्टीपल कन्फिग्रेशन बना सकते हैं। आप इसको IWB बना सकते हैं, OWB बना सकते हैं। आप इसको किसी भी कोई लाइट अटैचमेंट अटैच करके उस पर बना सकते हैं। तो इसका जो होस्टर बनाया था वो बनाया था, एक और जो बनाया था वो था इस लाइट के साथ। वो लाइट की है PL टर्बो वैल्करी, ठीक है। इस लाइट के साथ बनाया था। इसको माउंट कर लेते हैं अपने वेपन के ऊपर। ये मैं भी बड़ा रफ सा माउंट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर इसका होस्टर दिखा सकूँ। राइट, मैंने हाथ से टाइट किया क्योंकि ज़ाहिर है जिन भाई का होस्टर है उन्होंने लाइट भेजी थी तो उनके लिए ये था। तो बट ये लाइट, छोटा सा एक रिव्यू, ये लाइट बहुत ज़बरदस्त है, वेरी गुड लाइट। थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, बट उनको चाहिए था OWB फॉर रेंज। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे, या उनको चाहिए था OWB फॉर रेंज यूजेज, तो उन्होंने फिर ये बनवाया और ये उनका होस्टर। यार ये होस्टर बहुत ज़बरदस्त है। होस्टर की तरफ आते हैं।
ये होस्टर जो है ये दिस इज़ अ लेवल 2 रिटेंशन ड्यूटी स्टाइल होस्टर। आपको ये पीछे एक इसकी लैच नज़र आ रही होगी, ये लैच होती है लेवल 2 ड्यूटी स्टाइल के अंदर। और इसका मकसद ये होता है कि जब आपका वेपन होस्टेड होता है और आप यूर इन लाइन ऑफ ड्यूटी, आप पुलिस में हो, आप LEAs में हो, कुछ भी है, ख़ास तौर पे जब राइट्स में होते हैं तो कई बार होता ये है कि आपका ये वेपन अंदर और ये क्लोज हो गया। कोई भी आप किसी से ड्यूटी ऑफिसर्स जो LEAs वगैरह हो गए, अगर आप इसको खींचते हो ना बाहर, तो ये बाहर तो निकलेगा, लेकिन ये देखें इस वजह से ये बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल। तो ये बाहर निकल नहीं सकता अनलेस आप यहाँ से इसका ये प्रेस नहीं करते और फिर इसको ड्रॉ नहीं करते। सी, अब ये इतनी मज़े की रिटेंशन बनी है, मैं आपको रिटेंशन भी अभी इसकी दिखाता हूँ कि अब ये साउंड सुनिएगा खाली इसकी, विदाउट दिस लेवल 2 रिटेंशन बैंड। ये देखें, और गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें, ये और ये बंद। अच्छा, अब इसमें रिटेंशन क्या होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था बाकी वीडियोस में भी कि जो लाइट बेयरिंग होस्टर्स होते हैं ना, उनकी रिटेंशन आती हैं यहाँ पे, इस एज पे आती है रिटेंशन, ये वाली। आई एम सॉरी, मेरे नाखून गंदे तो नहीं है? नहीं, साफ़ ही है, मैंने कार्डिक्स का कहा था जिस वजह से थोड़ा सा वो आता है। अच्छा खैर, इसकी रिटेंशन आती है यहाँ पे, ये जो एज आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि और कहीं रिटेंशन नहीं होती, कहीं रिटेंशन नहीं होती, इधर भी नहीं होती, इस पर भी नहीं देते रिटेंशन। इसकी रिटेंशन आती है यहाँ पे। अब इसकी रिटेंशन निकालने के लिए ना कार्डिक्स को ये देखें हल्का सा स्पॉट पे हीट गन से हीट करना पड़ता है, हीट ट्रीट करना पड़ता है। और जब आप हीट ट्रीट करते हैं तो इस तरह की शाइन आ जाती है। यस, जब आप कार्डिक्स को ज़्यादा हीट करते हैं तो ये शाइन आ जाती है, बट जो नॉर्मल कार्डिक्स होता है वो ये होता है। आपको अगर ये रिफ्लेक्शंस की वजह से लग रहा है, बट व्हेन यू आर कैरिंग तो दिस इज़ नेग्लिजिबल। लेकिन इसकी शेप ये देखें, लाइट की शेप बन रही है पूरी, ये रिटेंशन है। ये चीज़ आपकी पूरी हैंडगन को आपके होल्स्टर में पकड़ के रखती है, ये ठीक है। अब ये लेवल 2 था, इसके पीछे सफारी लैंड का फोक लगा हुआ है। सफारी लैंड का जो सिस्टम है उसके साथ दिस इज़ कंपैटिबल। आपको मज़ीद रिटेंशन टाइट करनी है, यहाँ से स्क्रू आप टाइट करें, रिटेंशन टाइट हो जाएगी इसकी। मुझे ये बहुत मज़े का लगा लेवल 2 मैं। ये चीज़ जो है दिस इज़ अमेजिंग। मैं इसको इन स्टॉक भी करूँगा ताकि अगर आपको लेवल 2 फॉर रेंज एंथुजियास्ट, रेंज सेशन के लिए चाहिए हो तो आपके पास ये चीज़ अवेलेबल होगी। तो दिस इज़ फॉर द वीडियो, हो गई। और बाकी ये कि बहुत बेहतरीन होस्टर्स हैं, USA की शीट्स हैं, और नो चीनी वीनी स्टफ़ से आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, लेकिन उनका ना थोड़ा सा क्वालिटी के इश्यूज़ होते हैं। हीट जब आप देते हैं ना तो हीट कंसिस्टेंट नहीं होती उनकी, एक एज पे कुछ होता है टेम्परेचर, दूसरे एज पे कुछ टेम्परेचर होता है, तो उनकी मोल्डिंग अच्छी नहीं होती, और उनकी ये जो लाइंस है ना आपकी सारी वो नहीं होती। तो अब ये आपको ब्लॉकिंग एक नज़र आ रही होगी, ये लाइट के ऊपर ब्लॉकिंग लगती है जो कि लाइट का पाथ पूरा बनाती है। ये देखें, ये लाइट का पाथ बना हुआ पूरे का पूरा, ये ताकि लाइट आपकी जब स्लाइड होगी तो ये देखें ये उस पाथ में जाके स्लाइड हो रही है। ये आपकी लाइट ये स्लाइड होती हुई अंदर जा रही है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह की ब्लॉकिंग है, ये देखें, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग लगाई हुई है ताकि ये एज यहाँ पे आए और आपका जो बटन है वो सेफ रहे। ये ना हो कि आप होल्स्टर करते हुए, रीहोल्स्टर करते हुए आपका ये बटन कार्डिक्स के साथ दब जाए, वो भी नहीं होगा फोर्स, क्योंकि ये ब्लॉकिंग यहाँ पे दी हुई है जो उसका एक चैनल बना रही है पूरे का पूरा। ये देखें, यहाँ से पूरा चैनल एक बन रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क। क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्वालिटी से तो आई डोंट केयर, आई डिस्कार्ड दिस होल थिंग और मैं नया बनाऊँगा, क्योंकि इनके साथ हुआ है। इनको मैंने बताया था कि ये 3 शीट्स के बाद ये सारी सेटिंग और ये सारा कुछ बना था, बिकॉज दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट बिल्ड, ये इतनी आसान नहीं थी। ये देखें ना, पीछे एक माउंटिंग लगी हुई है QLS के लिए, फिर उसका एक QLS का स्पेसर लगा हुआ है, उसके बाद ये फोक अटैचमेंट है जो कि आपके क्विक लॉकिंग सिस्टम में जाती है। फिर लेवल 2 रिटेंशन है। इस लेवल 2 रिटेंशन को किस तरह देखना कि जब आप इसको बेल्ट में लगाया होगा तो आपका अंगूठा लगे, कोई चीज़ अड़े नहीं। इसकी फिटिंग थोड़ी सी दैट इज़ अ कम्बसम जॉब। तो फर्क ये है कि ये 2 होस्टर्स है और आई होप यू लाइक इट। बाकी ये कि स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस, और मैं इंशाल्लाह और भी लेकर आऊँगा। काफ़ी वैरायटी है होस्टर्स में, काफ़ी वैरायटी है। तो ये वो नहीं है, चीनी वीनी स्टफ़ नहीं है। दिस इज़ प्राउडली मेड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की क्वालिटी अच्छी है यार। स्टॉप ट्रीटिंग मेड इन पाकिस्तान थिंग्स एज अ कर्स। ये मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट में बता रहा हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बना है ना, मतलब पाकिस्तान में क्या अच्छी चीज़ नहीं बन सकती। आप पैसे देने वाले बनो, आप USA में भी तो पैसे देते हो ना, इससे डबल प्राइस दे रहे हो आप, यू नो। तो क्या पाकिस्तान में अच्छी चीज़ नहीं बन सकती? तो जो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ बनाने वाले लोग हैं वो बना रहे हैं, वो डंडी भी नहीं मार रहे।
बट आर यू विलिंग टू पे समथिंग हाफ अ प्राइस दैट यू पेइंग इन यूएस, ये बात है असल में। तो क्लाइंट के थोड़े सा माइंडसेट की बात होती है। आपने मेड इन पाकिस्तान को बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि एक वो कर्स बना दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं होता। मेड इन पाकिस्तान इज़ समथिंग, आप ही इस चीज़ को ग्रो करो और अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी इफ़ यू आर विलिंग टू पे गुड। आप ये समझोगे ना कि ये ABS प्लास्टिक की शीट है, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, दिस इज़ काइडेक्स। काइडेक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए बिफोर ऑर्डरिंग अ काइडेक्स होस्टर और समथिंग। और दूसरा, ग्लॉक के और CZ के और H11 के और इस तरह के जितने भी होस्टर्स होंगे उनके साथ वी आर गिविंग ऑफ दिस पैच। ये वेलक्रो पैचेस हैं, आप अपने रेंज बैग्स पे लगाएं। ख़ास तौर पे ये पैच आपको जो OWB वाले भाई हैं उनको फ्री मिला करेगा साथ, ताकि वो अपने रेंज बैग पे लगाएं। और दिस इज़ अ PVC पैच, खूबसूरत पैच है और ये साथ मिला करेगा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पैच, कैसा है? और ये उसकी वेलक्रो बैग है, ये आप डायरेक्ट जाके अपने रेंज बैग पे स्टिक करें। दिस इज़ अबाउट अ 3 इंच बाय 3 इंच पैच और दिस इज़ कैट टैक्टिकल फॉर यू। कैसा है? पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो रही, पाकिस्तान में इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा। मैं आई एम अ फ्रीक फॉर डिटेल्स। तो यार पाकिस्तान में अच्छी चीज़ भी बन सकती है, ऐसा ना कहें कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ भी बनती है, मेड इन पाकिस्तान अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में क्वालिटी की चीज़ बनती है, बट प्रोवाइडेड आप विलिंग हो उसको लेने के या नहीं। जो आप पे करोगे दैट इज़ व्हाट यू विल गेट, यू पे फॉर व्हाट यू गेट, सीधी सी बात है। डंडी मारना चाहोगे, डंडी मरवाई जा सकती है। अब एक चीज़ है, ये होस्टर की प्राइसेस ओपन है ग्रुप्स पे भी, और मैं ओपन प्राइसेस रखता हूँ अपने फेसबुक पेज पे भी और हर जगह पे। दीज प्राइसेस आर ओपन। अगर आप मुझे कहोगे यार एक चीज़ आप मुझे 8,000 में बना दो, मैं कैसे बना के दूंगा? अब आई वोंट बी एबल टू मेक इट। मैं या तो माजरत कर लूँगा या मैं कहूँगा कि जी ठीक है मैं बना दूंगा और फिर मैं डंडी मारूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो और जब मैं डंडी मारूंगा तो मुझे पता है, तो मैं डंडी मार रहा हूँ। लेकिन फ़ायदा क्या है कि दिस काइडेक्स होल्स्टर्स आर नॉट माई ब्रेड एंड बटर। ये मेरा शौक है, जिस वजह से मैं डंडी नहीं मारता। आई डोंट केयर आपको महंगा लगे, आपको सस्ता लगे, जिनको इस चीज़ का पता है दे विल बाय इट, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, सिंपल इज़ दैट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऊपर कहीं होगा उस पर क्लिक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हमें और ज़्यादा काइडेक्सेस के ऑर्डर्स आएँ, आपके साथ और वीडियोस आती रहें। प्लस मज़ीद जितने लोग ये काइडेक्स लेंगे वो अपनी सेफ्टी के लिए ये ले रहे हैं, नॉट फॉर माई बिजनेस बट फॉर देयर ओन सेफ्टी। आप बेली बैंड लगाओगे, आप लेदर होस्टर्स लगाओगे, कोई आपकी वकी में कलेजी में कहीं फायर फूड लग जाएगा, आपसे अपने हाथ से लग जाएगा, तो आप अपने आप को ज़ख्मी कर लोगे। दिस थिंग इज़ सेफ़, लेदर और बेली बैंड इज़ नॉट सेफ़। उसके लिए एक अलग वीडियो कभी करेंगे आपको समझाने के लिए। बट टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और बेल आइकन एंड वो सारा कुछ कर देना आप लोग। थैंक यू भाई।